बात करेंगे एम्पलीट्यूड में डिफरेंस की, वॉइस की और फ्रीक्वेंसी में। जैसे जो बॉयज होते हैं तो इनकी वॉइस का एम्पलीट्यूड हाई होता है। एम्पलीट्यूड किस चीज को डिसाइड करता है? लाउडनेस को डिसाइड करता है। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी वॉइस ज्यादा लाउड होगी। तो एम्पलीट्यूड किसको डिसाइड किया? लाउडनेस को। तो जो बॉयज होते हैं इनके जो वॉइस होती है उनमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। तो एम्पलीट्यूड किस चीज को डिसाइड करता है? तो लाउडनेस को। तो जो बॉयज की वॉइस होती है गर्ल्स से ज्यादा ही लाउड होती है। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पेनिट्रेशन पावर को दिखाती है या क्लियरनेस आती है। या फ्रीक्वेंसी जो है पिच से इसको रिलेट कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। तो यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो वॉइस है तो उनके पिच हाई होता है। पिच हाई होने का मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है उनकी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसको बोल सकते हैं हाई पिच साउंड है। तो गर्ल्स जो होती हैं उनकी जो वॉइस होता है इनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से क्या हुआ? पिच इनकी हाई हो गई। पिच हाई होने से क्या हो गया? पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने से ये जो क्लियरनेस है जो साउंड में, साउंड एकदम क्लियर सुनाई देता है। इसीलिए आप देखेंगे रेलवे स्टेशन या कहीं भी अनाउंसमेंट कराना होगा तो वहां पे गर्ल्स से अनाउंसमेंट कराया जाता है। उसके दो कारण होते हैं, पहले सभी लोग ध्यान देंगे और दूसरी बात क्लियरनेस। आपने कई बार एक कोशिश किया होगा, अगर रेलवे स्टेशन पे एक मेल वॉइस से कोई एंकरिंग कर रहा है तो वो क्लियरिटी में काफी हमें प्रॉब्लम होती है। वो हमें क्लियर समझ में नहीं आता कि ट्रेन नंबर क्या बोला, हम कहीं कहीं कैसे भी करके बस एक अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन अगर किसी गर्ल्स की वॉइस हो वहां पे तो वो एकदम क्लियर हमें सुनाई देता है। तो हम ये याद रखेंगे कि जो बॉयज है तो उनकी वॉइस की एम्पलीट्यूड हाई होती है और जो गर्ल्स है उनकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब हाई पिच साउंड होता है उनका। ये मैंने कुछ ग्राफ्स बना रखे हैं, ये आइडेंटिफाई हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से कर लेता है। ये ग्राफ है वेव डिस्टरबेंस वर्सेस टाइम का। चारों ग्राफ इसी चीज के हैं, वेव डिस्टरबेंस वर्सेस टाइम के। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी एकदम हाई है। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है। यहाँ पे क्या चल रहा है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड हाई है। एम्पलीट्यूड मतलब जो ये लाउडनेस को डिसाइड करता है, जो वॉइस में हाई होता है। और यहाँ पे क्या है? ये सॉफ्ट वॉइस मतलब वॉइस है, ये एम्पलीट्यूड लो है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये इतना प्रिसाइजली होता है कि हमारे ब्रेन को एक एक साउंड पता चलता है कि किसकी एम्पलीट्यूड हाई है, किसका फ्रीक्वेंसी हाई है। और इसीलिए हम साउंड वगैरह को एंजॉय कर पाते हैं, जो भी नोट वगैरह बजते हैं तो इसको हम इसी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। इनके बारे में कुछ एक एक लाइन हम देख लेते हैं कि ये फर्स्ट वाली जो ग्राफ है इसमें क्या है? तो सर इसमें सर फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब ये गर्ल्स वाली साउंड है। मतलब ऐसा ना, वो मैं आवाज में बोल नहीं पा रहा हूँ, वो गर्ल्स वाली साउंड है थोड़ी सी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, ऐसे टाइप की। ये क्या है सर? ये अमिताभ बच्चन वाली वॉइस होगी, डीप वॉइस होगी। क्यों डीप वॉइस होगी? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई है, मतलब सर ये लाउड साउंड होगा, ये साउंड जो है तेज होगा। ये क्या होगा? सॉफ्ट साउंड होगा सर, ये होगा सॉफ्ट साउंड। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने ग्राफ पे दिखाया है। एक्चुअली ये सभी कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब हमने पीछे पढ़ लिए हैं। और हमारा जो ईयर है, ह्यूमन ईयर है, इन सबको बहुत ही प्रिसाइजली डिटेक्ट कर पाता है।